बहुत कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि लैक ओपेरॉन जो है वो क्या है, कैसे काम करता है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत या किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या आपका लैक ओपेरॉन। हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम जल्दी से समझेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, या फिर मैं कॉमनली इसको बोलता हूँ क्या, लैक ओपेरॉन। शुरुआत करते हैं बच्चों with gene regulation in prokaryotes। देखिए, जीन रेगुलेशन क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये अलग अलग प्रोसेसेस ऑपरेट हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। हम प्रोकैरियोट्स के अंदर जब इसकी बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ मैकेनिज्म्स ऑपरेट होते हैं जिसकी वजह से एक जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है। तो रेगुलेशन या फिर कंट्रोल ऑफ जीन थ्रू various molecular mechanisms। ठीक, तो अलग अलग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स के थ्रू जब आप जीन का रेगुलेशन कर रहे हो, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हो, तो इसे हम बोलते हैं जीन रेगुलेशन। अब इन प्रोकैरियोट्स जीन रेगुलेशन का जो स्टडी है वो किसने किया था? This was studied by Jacob and Monod। ठीक, जेकब और मोनार्ड ने इसे यहाँ पर डिस्कवर किया और ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे किस पर? ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे एक प्रोकैरियोट जिसका नाम ई कोलाई। तो एक बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ई कोलाई पर। अब इन्होंने थ्योरी बनाया जिसको नाम दिया गया ओपेरॉन मॉडल। बच्चों, क्या होता है ओपेरॉन मॉडल, इसको समझते हैं। ओपेरॉन शब्द का मतलब रिलेटेड है ऑपरेटर से, या फिर मैं इसे रिलेट करूं ओपरा से। ओपरा क्या होता है? म्यूजिशियंस का एक ग्रुप होता है जिसे एक साथ फंक्शनिंग करने के लिए बनाया गया है। तो वो एक साथ किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। उसी तरह से इन्होंने कहा कि एक ओपेरॉन मॉडल है जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए बनाया ओपेरॉन मॉडल। अब इस ओपेरॉन मॉडल की बात करें तो मेरे पास दो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं ओपेरॉन के। पहला इंड्यूसिबल ओपेरॉन और दूसरा रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ठीक, अब ये क्या होते हैं कि भाई एक ओपेरॉन है जो कंटिन्यूसली काम कर रहा है और उसे बंद करना है तो वो कहलाएगा रिप्रेसिबल, और अगर वो बंद है उसे ऑन करना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंड्यूसिबल, कि इट इज जनरली ऑफ, यानी कि ओपेरॉन काम नहीं कर रहा है, इसका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, इसका स्विच ऑन करना पड़ता है। ठीक, तो स्विच ऑन करना पड़े तो इंड्यूसिबल, और ये ऑन है, ऑफ करना होता है। तो उसे क्या बोलेंगे? रिप्रेसिबल। एग्जाम्पल की बात करें
तो यहाँ आपके पास आता है लैक ओपेरॉन, या फिर लैक्टोज से रिलेटेड है तो लैक्टोज ओपेरॉन, और दूसरा ट्राई ओपेरॉन विच इज रिलेटेड टू ट्रिप्टोफैन। हमारे सिलेबस में केवल लैक ओपेरॉन है तो हम इसी की बात करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लैक ओपेरॉन जो है वो जनरली काम नहीं कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग अभी बंद है, उसे हमें क्या करना है, ऑन करना है। ठीक, अब इन्होंने कहा कि एक ओपेरॉन के पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट होता है उसका ऑपरेटर। नंबर कितना होता है ऑपरेटर का? 1। ऑपरेटर के साथ आपको मिलता है एक प्रमोटर, इसका भी नंबर कितना होता है? 1। इसके बाद एक होता है इसका रेगुलेटर, इसका भी नंबर होता है 1, और साथ में हमारे पास होते हैं इसके स्ट्रक्चरल जीन्स, जिनका नंबर 1 और मोर देन 1, 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक, अब लैक ओपेरॉन को समझते हैं कि लैक ओपेरॉन जो है वो क्या है और वो कैसे काम करता है। देखो, लैक ओपेरॉन जो है इट रेगुलेट्स genes involved in breakdown of lactose। ठीक, तो लैक्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इन दोनों से मिलकर बनता है लैक्टोज। तो इसके जो ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम्स हैं उससे रिलेटेड है हमारा लैक ओपेरॉन। ये वो जीन्स इसके पास है जो क्या कर रही है, लैक्टोज ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम्स का प्रोडक्शन करने वाली है। ठीक, अब लैक ओपेरॉन जो है वो कब काम करता है? तो इसके मैकेनिज्म को इस तरह से समझा गया कि भाई देखो, बैक्टीरिया जो है वो जनरली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहा है, लेकिन अगर उसके पास ग्लूकोज नहीं है तो उस कंडीशन में वो यूटिलाइज करता है किसको? लैक्टोज को। अब लैक्टोज को यूज करना है, उससे ग्लूकोज बनाना है, तो उसके लिए लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा। तो ये जीन जो है वो एंजाइम्स बनाती है जो लैक्टोज का ब्रेकडाउन करते हैं। इसका मतलब ये तब काम करेगा जब हमारे पास क्या नहीं है, बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज नहीं। तो बैक्टीरिया के पास जब ग्लूकोज नहीं होगा तो वो कौन से ओपेरॉन को एक्टिवेट करेगा? वो करेगा लैक ओपेरॉन को, यानी लैक्टोज का यूटिलाइजेशन करेगा। तो लैक्टोज इज यूज्ड बाय बैक्टीरिया when glucose is not available। ठीक, तो इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भाई यहां पर हमारे पास ई कोलाई हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, हमने 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स ले लिए जिनके अंदर हमने लिए ई कोलाई। अब इन टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से प्रेजेंट है क्या? ई कोलाई। अब इस ई कोलाई के साथ मैंने मिला दिया इसमें तो केवल ग्लूकोज, इसमें मिलाया ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, और इसमें मिला दिया लैक्टोज। अब तीनों कंडीशंस में
मैंने देखा कि कहाँ पर मुझे ये लैक्टोज ब्रेकडाउन करने वाले जो एंजाइम है वो मिलेंगे और कहाँ नहीं मिलेंगे। तो जब मैंने इसे स्टडी किया तो मैंने देखा कि जिसमें केवल ग्लूकोज मिलाया गया था तो यहाँ आपको लैक्टोज ब्रेकडाउन एंजाइम नहीं मिलते हैं। ठीक, सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, कुछ देर बाद देखा गया कि इनिशियली एंजाइम्स एब्सेंट है बट लेटर प्रेजेंट है। तो इससे कंफर्म हो गया कि भाई पहले ग्लूकोज का यूज हुआ होगा, जब ग्लूकोज खत्म हो गया होगा तो क्या हुआ होगा कि लैक्टोपेरॉन ने काम करना शुरू किया होगा और लैक्टोज ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम्स का प्रोडक्शन हुआ होगा। अब यहां ग्लूकोज है ही नहीं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां एंजाइम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बात समझ आ गई? तो ये है आपके पास अलग अलग कंडीशंस जहां पर लैक्टोपेरॉन काम कर रहा होगा। अब समझते हैं आगे कि इस लैक्टोपेरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोपेरॉन। ठीक, स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कहा कि सर हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले यहां प्रेजेंट है एक रेगुलेटरी या रेगुलेटर जीन। ठीक, ये डीएनए का एक सेगमेंट है जिसको आप ओपेरॉन कहते हैं, है ना। तो ये है आपके पास रेगुलेटर जीन। अब ये रेगुलेटर जीन जो है इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव होती है। ये कंटिन्यूसली काम करती रहती है। अब कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कंटिन्यूसली काम कर रही है तो ये काम क्या कर रही है, इट फॉर्म्स अ रिप्रेसर प्रोटीन, एक रिप्रेसर प्रोटीन बना रही है which binds with operator। ठीक, तो रेगुलेटर जीन, आई जीन आपके पास, ये जीन यहां पर एक ऐसा प्रोटीन बनाती है जो इस ओपेरॉन की फंक्शनिंग को बंद करता है। उसे मैं क्या बोल रहा हूं, एक रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन बनता है और किससे जाकर बाइंड होता है, ऑपरेटर से। अब ऑपरेटर कहाँ है, तो हमने कहा कि सर आगे के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास यहां पर आगे मिलेगा एक प्रमोटर जीन, फिर होगा एक ऑपरेटर जीन, फिर होंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। पहली स्ट्रक्चरल जीन Z, फिर Y, फिर A। तो क्या क्या आया हमारे पास, दिस इज प्रमोटर। प्रमोटर साइट वो साइट होती है जिससे क्या बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, तो प्रमोटर साइट वो साइट है जहां से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और यहां पर क्या शुरू करेगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा। तो ये है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर इज बेसिकली अ स्विच। अब ध्यान से समझना कि अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर जुड़ता है तो ये आगे काम होने नहीं देता, और अगर ये इससे नहीं जुड़ पाया तो ये आगे काम करने देगा। तो एक स्विच ऑन ऑफ बटन की तरह ये काम कर रहा है। और ये है हमारे क्या, आगे के पार्ट में ये दीज आर स्ट्रक्चरल
जीन्स। ठीक, तो ये आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, एक लैक ओपेरॉन का। अब ये स्ट्रक्चरल जीन्स कौन कौन से हैं इनको समझते हैं। तो मेरे पास स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ठीक, 3 जीन्स हैं, Z, Y और A। तो अब ये 3 जीन्स जो हैं ये क्या काम करती हैं इनको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले लैक Z ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जिसका काम है ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। ठीक, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एक्टिवेशन के लिए हमें एक और एंजाइम चाहिए, ट्रांस एसिटाइलेज, जिसका काम है एक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक, इसके बाद Y क्या कर रहा है, ये एक एंजाइम बना रहा है परमीज। क्या करता है, अलाउज एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू सेल। तो परमिएबिलिटी को बढ़ाता है लैक्टोज की, जिससे कि सेल के अंदर लैक्टोज आ पाए। तो ये 3 एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक, अब हम समझते हैं वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन। ठीक, ध्यान से समझना, 2 कंडीशंस हैं। इफ लैक्टोज इज एब्सेंट, या मैं सिंपली कहूं कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, अभी हमें इस ओपेरॉन के फंक्शनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सर यहाँ पर हमारे पास आई जीन जो है ये कर रहा है क्या, ट्रांसक्रिप्शन, जिससे बन रहा है एक mRNA। फिर ये करेगा ट्रांसलेशन, जिससे बनेगा एक रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये आ गया आपके पास रिप्रेसर प्रोटीन। इसके बाद आगे मेरे पास स्ट्रक्चर में क्या क्या है, तो मेरे पास है POZYA। ठीक है जी। अब ये जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है ये किससे जाके बाइंड करेगा, दिस बाइंड्स विद ऑपरेटर। जब ये ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो यहाँ जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, कैन नॉट बाइंड विद प्रमोटर। और जब प्रमोटर से बाइंड नहीं कर सकता तो उस वजह से यहाँ पर नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन मतलब नो ट्रांसलेशन, यानी कि नो एंजाइम फॉर्मेशन। बात समझ आ रही है? तो यहां किसी भी एंजाइम का फॉर्मेशन आपको होता हुआ नहीं दिखेगा। ये जो है दिस इज स्विच ऑफ। ठीक, कि अभी जो है वो लैक ओपेरॉन काम नहीं कर रहा है, लैक ओपेरॉन बंद है। अब इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने कहा कि सर
यहां तो क्या था कि लैक्टोज एब्सेंट था। दूसरी कंडीशन आती है इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगेन हमारे पास ओपेरॉन, आइजीन, ये अपना काम करता रहेगा। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, अपना काम करता रहेगा। तो ये तो जो काम कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। अब लेकिन मीडियम में क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो ये हो गया लैक्टोज, ये हो गया रिप्रेसर। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों फ्यूज होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसको नाम दिया जाता है रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स जिसमें लैक्टोज जो है वो एक इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये ओपेरॉन को एक्टिव करेगा, स्विच ऑन करेगा। बात समझ आ रही? तो लैक्टोज जो है वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है और रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब इसकी वजह से यहां ये जो है इट कैन नॉट अटैच टू ऑपरेटर, और यहां आकर कौन जुड़ जाता है सर, आरएनए पॉलीमरेज। बाइंड्स टू प्रमोटर। इसकी वजह से क्या होगा, ये काम करना शुरू कर देंगे। तो ये तीनों अपने अपने प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर देंगे। तो यहां से तीनों ने बनाए क्या, एमआरएनए, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद क्या होगा आगे, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आएगा नेक्स्ट ट्रांसलेशन। तो उससे बनेंगे इनके एंजाइम्स। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएस और ट्रांस एसिटाइलेज यहां पर बन जाएंगे और ये लैक्टोज का ब्रेकडाउन करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो दिस इज स्विच ऑन। सारी बात क्लियर? तो आप सिंपली इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट हैं तो इनिशियली तो वहां पर क्या होगा कि लैक ओपेरॉन काम नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे लैक ओपेरॉन काम करना शुरू करेगा जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। तो लैक ओपेरॉन तभी काम कर रहा है जब वो ग्लूकोज की एब्सेंस में है। क्या मेरी सारी बातें क्लियर? तो ये है आपके पास लैक ओपेरॉन। आई होप आपको सारी बातें क्लियर होगी। ऐसे ही और शॉर्ट कंसेप्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें नए नए अपडेट्स के लिए।